अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन वुड बी डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। इस टाइम पे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बातों से आगाह करना है। आप सब देख रहे होंगे कि इस टाइम पे कोई सुबह का वक्त नहीं है। मैं एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ये नहीं कहूँगी कि गुड मॉर्निंग। आई एम लिटिल बिट डाउन एज़ वेल। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना भी ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है बीइंग डॉक्टर इट्स माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू गाइस नो अबाउट द फैक्ट्स जो मुझे पता है और जो मुझे लग रहा है कि शायद हमारे पाकिस्तान के लेमैन या कॉमन लोगों को नहीं पता कुछ फैक्ट्स। अच्छा, हम जल्दी से वीडियो को शॉर्ट करते हैं बिकॉज मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करूँ। कुछ चीज़ें हैं जैसे जो आजकल में हुई हैं, अब उनमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंडियन एक्ट्रेस हैं शेफाली को सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ था। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करनी है, जो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों तक कन्वे हो सके, एंड दैट्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्डिक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब है कि कार्ड की एक्टिविटी सडन स्टॉप हो जाती है। कार्ड की एक्टिविटी में जो ब्लड पंपिंग है, कार्ड वो सडन स्टॉप कर देता है ड्यू टू एनी रीज़न। और उसके अंदर हमेशा अगर इस तरह से हार्ट अटैक होता है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई सिम्टम्स अपेयर होते हैं पेशेंट में। जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं उसके अंदर हम कह सकते हैं उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, उनको पेन भी हो सकता है और सडन सिनकोप भी हो सकता है, फेंट भी हो सकते हैं। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन कार्डिक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक इज़ कार्डिक अरेस्ट से समवट हम ये कह सकते हैं कि कार्डिक अरेस्ट से हम रिकवर भी हो सकते हैं बाय पिकिंग इट एट द राइट टाइम पे उसको मैनिपुलेशन करके, उनकी रिससिटेशन करके। BLS जो हम लोगों ने सुना होगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसमें जो हम लोग CPR करते हैं, हम CPR अगर इंस्टेंटली स्टार्ट कर दें पेशेंट का, अगर हम लोगों ने असेस कर लिया है कि जी पेशेंट जो है उसको कार्डिक अरेस्ट हुआ है, उसका हार्ट जो है एग्जैक्ट सडन जो है उसने स्टॉप कर दिया बीट करना, तो हम उसकी पैथोलॉजी पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसका हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर रहा डिफरेंट ऑर्गन्स पे, तो हम हार्ट पे प्रेस करना शुरू कर देते हैं, पुश करना शुरू कर देते हैं 100:2 के रेशियो से, जो नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। हम 100 टाइम्स उसको पुश करेंगे, पंप करेंगे हार्ट को, और ताकि उसकी ब्लड एक्टिविटी जितना भी ब्लड है वो ब्लड पंप करे और वो हार्ट की सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यू रहे। उससे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जब तक आपको दूसरी रिससिटेशन नहीं मिलती तब तक पेशेंट के रिवाइवल के कुछ चांसेस होते हैं। मींस हम यहाँ पे ये अगर कहें कि अगर शेफाली के हस्बैंड को ये टाइमली पता चल जाता कि उसकी वाइफ को, शेफाली को हार्ट अटैक हुआ है, और वो टाइमली उसके रिससिटेशन की तरफ आता, वो उसको BLS के थ्रू वो उसकी CPR स्टार्ट कर देता, डिस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि जी पेशेंट जो है कार्डिक अरेस्ट में है, कोल्ड पेरिफ्रीज है, उसकी पेरिफेरल पल्सेस नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, तो आप फटाफट जो आप हॉस्पिटल हम रश करें, वो वाला जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके अंदर ही अगर हम CPR स्टार्ट कर देते तो मे बी कोई चांस था कि शायद वो बच सकती। अच्छा, इस तरह का एक इंसिडेंस एक हुआ है शेफाली के साथ इंडिया में। सेकंड इंसिडेंस जो हुआ है ये रिसेंटली हम लोगों ने लास्ट वीक में देखा है कि एक टीचर थे, वो लेक्चर ले रहे थे और उनको सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ है एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। अगर उस वक्त जो 20-25 लोग क्लास में मौजूद थे उन लोगों को एक सिलेबस के थ्रू एक बताया जाता कि ये BLS है और आपने बेसिक लाइफ सपोर्ट के थ्रू पेशेंट को किस तरीके से जान बचानी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि BLS जो है एक 10 साल से ऊपर हर बच्चे को आनी चाहिए। हर 10 साल से छोटे जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी इस किस्म की नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ BLS। वो पूछ सकें, वो बता सकें कि BLS है, आपने पेशेंट को किस तरीके से पंप करना है, आपने पेशेंट की जान किस तरीके से बचानी है, आपने ABC की तरफ किस तरीके से जाना है। बाय द वे ABC इज़ बेसिकली एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये 3 चीज़ें होती हैं जो हम लोग पेशेंट की मेंटेन करते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। अच्छा, सेकेंड इंसिडेंस ये हो गया। थर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा एक जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, जो आज ही ये इवेंट हुआ है, मतलब डिस्क्लोज हुआ है बेसिकली कि कराची में एक हमारी बहुत मारूफ अदाकारा थी हुमैरा असगर जी, उनकी डेड बॉडी उनके ही अपने फ्लैट से मिली है। वो अकेली रह रही थी, उनकी अकेले ही डेथ हो गई, किसी को पता नहीं, नोबडी वाज नोन ऑफ दिस फैक्ट। उनकी डेथ को 1 मंथ हो चुके हैं और अब जब कुछ केस क्लोज करने के लिए कुछ आए थे लीगल प्रोसिक्यूशंस के लिए, उनके रेजिडेंस पे आए हैं, उन्होंने नॉकिंग की है, उन्होंने ओपन नहीं किया, तो फिर पता चला कि जी उनकी डेथ 1 महीना पहले हो चुकी है। इट्स वेरी पेनफुल, द फैक्ट इज़ रियली पेनफुल। वी हैव टू डू समथिंग। इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अपना पार्ट प्ले करें। और बस
मैं सिर्फ ये कहूँगी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने सराउंडिंग्स में देखें, कोई भी बंदा डिप्रेस नज़र आ रहा है, कोई किसी बीमारी से लड़ रहा है तो इंसान परेशान है। आजकल जितनी ज़्यादा परेशानी, नफ्सा नफसी, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड व्हाट नॉट, रिलेशनशिप क्राइसिस, ये सब कुछ हम देख रहे होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को है जो बज़ाहिर बहुत हैप्पी गो लकी फेलो लग रहे होते हैं, लेकिन इनसाइड नहीं। मज़ीद अगर इस बारे में बात करें तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी, ट्राई टू मेक समथिंग फ्रॉम नथिंग। अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़ात का ख्याल रखें, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए तो आप रिप्लेसेबल हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए आप रिप्लेसेबल नहीं हो। आपके बच्चों को दोबारा आपके जैसी माँ नहीं मिल सकती, आपके बच्चों को आपके जैसा बाप नहीं मिल सकता, कोई भी बच्चों का बचपन वापस नहीं कर सकता जिसके अंदर कुछ भी डिप्रेशन होगी। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं। और मैं वैसे सोच रही हूँ, बिकॉज आजकल जिस तरह से हो रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा दिल है कि मैं ग्लास गार्डन पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाऊँ, जिसमें मैं बेसिकली BLS का लेक्चर दूँ। तो इंशाल्लाह होपफुली अगर इफ़ आई गेट हैंड्स ऑन मैनिकेन्स एंड ऑल दैट तो मैं ज़रूर करूँगी, अदरवाइज़ मैं ज़रूर आई विल टेक फेवर फ्रॉम एनी ऑफ माई फेवरेट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। अपने जो मेरे सारे सुपरवाइजर्स हैं मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी और उनसे ज़रूर ये फेवर लूँगी कि अगर इस तरीके का हम कोई वर्कशॉप कंडक्ट कर सकें, एक नॉर्मल हेल्दी वे में, नॉट इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, बल्कि एक रेस्टोरेंट पे, जो बेसिकली एक घर की एक हाउस होल्ड औरत, एक मदर, एक माँ, एक बेटी, हर बंदा अटेंड करे और एक नॉर्मल सी नॉलेज जो है वो हम कन्वे कर सकें। Thank you so much for watching. Keep supporting, like and subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.